तो पिछली वीडियो में मैंने सारा आपको सिलेबस बता दिया था कि किस तरीके से कैसे तैयारी करवानी है। मैंने आपको इसेंशियल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस पिछली वीडियो में बता दिया था। इस बार यूनिट फर्स्ट का टॉपिक फर्स्ट है लाइब्रेरियनशिप एज ए प्रोफेशन, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो व्यावसायिक परिचय, ठीक है, तो ये पहला टॉपिक आपका है। व्यवसाय का अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो किसी व्यक्ति के द्वारा अपने घर व कारखानों में स्वयं अथवा अन्य व्यक्तियों की सहायता से संपन्न की जाती है। इसके अतिरिक्त पेशा संबंधी व्यवसाय वे होते हैं जिसमें जीविका कमाने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्तियों की सेवा करके अथवा अपनी सेवा को बेचकर अपने व्यवसाय के उद्देश्यों को पूरा किया जाता है। इसमें होते हैं आपके डॉक्टर, वकील, अध्यापक, या फिर आप इसमें लाइब्रेरियनशिप को भी ले सकते हो। वैसे भी व्यवसाय की मांग का निर्धारण व्यवसाय की मांग के अनुसार किया जाता है, जिसमें वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। व्यवसाय की सभी सेवाएं उपयोगकर्ता के लिए समर्पित होती हैं, जिनके बदले में व्यवसायी को वेतन रूप में धन लाभ होता है। इसी प्रकार ग्रंथालय भी अपनी सेवाओं को बेचकर धन लाभ करता है, इसलिए ग्रंथालय का कार्य भी एक व्यवसाय होता है। तो व्यवसाय जो पेशा है वो ऐसा है कि आप अपनी सर्विस बेच रहे हो और आपको भी उससे प्रॉफिट हो रहा है, इसीलिए आपको एज ए लाइब्रेरियनशिप काम करने की सलाह दी जाती है, ठीक है, जिससे आपका घर चलता रहे और जो है समाज में सुधार होता रहे, ठीक है। जैसे इसमें डॉक्टर का एग्जाम्पल दिया है। डॉक्टर क्या करता है, आपको कोई बीमारी हुई, डॉक्टर के पास आते हैं, डॉक्टर आपको सलाह देता है जिससे आप दवाई लेके सही हो जाओ। डॉक्टर को आप उसकी फीस देते हो, डॉक्टर का घर चलता है। आप अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, इससे आपका समाज अच्छा रहता है। वकील हो गया, अध्यापक यही काम करता है, और आपका लाइब्रेरियनशिप भी इसी काम में आता है, ठीक है। ग्रंथालय में वर्तमान में सूचना संग्रह, प्रचार प्रसार, संप्रेषण, प्रकीर्णन इत्यादि में नवीन तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है। अतः ग्रंथालय में कार्य करने के लिए तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति की आवश्यकता होती है, ठीक है। सिंपल था, समझ गए होंगे। व्यवसाय की परिभाषाएं देखिए अभी, जो अकॉर्डिंग टू लुइस एलन है, तो इन्होंने जो कही है वो क्या है, व्यवसाय एवं विशिष्ट प्रकार का कार्य है। व्यवसाय जो है एक विशिष्ट प्रकार का कार्य है जिसका निष्पादन मतलब होता है आउटपुट, क्रमबद्ध ज्ञान एवं सामान्य शब्दावली के प्रयोग द्वारा किया जाता है तथा इसके मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा प्रतिपादित एक आचार संहिता की आवश्यकता होती है। तो इसमें वही चीज़ बता रखे, आचार संहिता से मतलब समझिए आप। आचार संहिता आपने देखा होगा जब इलेक्शन वगैरह तो आचार संहिता लगती है। आचार्य संहिता का मतलब होता है रूल्स और रेगुलेशंस बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाना, ठीक है। तो व्यवसाय एक विशिष्ट प्रकार का कार्य है जिसका आउटपुट जो है क्रमबद्ध ज्ञान एवं सामान्य शब्दावली का प्रयोग द्वारा किया जाता है तथा इसके लिए मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा प्रतिपादित एक आचार संहिता की आवश्यकता होती है। इसके लिए रूल्स और रेगुलेशंस की जो है वो पक्की जरूरत होती है। वो आगे से बता रखा है, कैसे आगे बताऊंगा वो मैं। ग्रंथालय व्यवसाय का उद्देश्य देखो क्या है, यश एवं धन की प्राप्ति का साधन है। बिजनेस ये है, आपका पेशा है, प्रोफेशन है, इसलिए आप यश भी प्राप्त करोगे और धन भी प्राप्त करोगे। ये ऐसा साधन है जैसे टीचर का होता है, ठीक है। समाज की बौद्धिक पूंजी को ज्ञानवर्धक ग्रंथों के द्वारा विकसित करने में सहायता करना, अर्थात समाज कल्याण के लिए कार्य करना है, ठीक है। आप समाज कल्याण के लिए कार्य करोगे। पाठकों की सेवा कर आनंद प्राप्ति के लिए कार्य करना, ठीक है। जो पढ़ने के लिए आएंगे वहाँ पे उनके ज़रूरत का मैटर उन्हें देना, तो आप उन्हीं की सेवा करोगे और खुद में एक अच्छा अनुभव करोगे कि आपने कम से कम, जैसे बताते हैं ना कि जो शिक्षित होता है वो बहुत जनों को सही कर देता है, बहुत जनों को पढ़ाता है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ऐसी चीज़ है। राष्ट्र में जिज्ञासु पाठकों की ज्ञान पिपासा की पूर्ति के लिए कार्य करना तथा शिक्षा के द्वारा राष्ट्र निर्माण में असाधारण योगदान दिया जा सके, ठीक है। तो ये है आपके जो शिक्षा ग्रंथालय हैं, जो पुस्तकालय है, उनके जो है व्यवसाय के उद्देश्य जो हैं आपके पर्पज जो होगा। ग्रंथालय व्यवसाय की विशेषता क्या क्या होती है। पुस्तकालय विज्ञान का आधार वैज्ञानिक होता है। पुस्तकालय के विकास के लिए संगठन तैयार किए जाते हैं। पुस्तकालय में सेवा भावना पर विशेष बल दिया जाता है। पुस्तकालय में कार्य करने के लिए पुस्तकालय विज्ञान का अध्ययन एवं तकनीकी प्रशिक्षण लेना आवश्यक होता है।
तो ग्रंथालय व्यवसाय की विशेषता अगर हम थोड़ा सा एलेबोरेट करके न देखें तो पुस्तकालय विज्ञान का आधार वैज्ञानिक होता है। वैज्ञानिक से यहाँ पे मतलब है कि जो पुस्तकालय होता है ये एक सिस्टमेटिक वे में होता है, एक अरेंज्ड होता है। अगर आप कॉलोन वगैरह आपने पढ़े हैं या मैं आगे आपको बताऊंगा थोड़ा वो भी, ठीक है। तो उसमें ऐसा है कि अब जो है अगर आप लाइब्रेरी आपने देखी है तो लाइब्रेरी में बुक जो है एक अरेंज्ड मैटर में, एक अरेंज सीरीज में होती है। अगर आपने लाइब्रेरियन से पूछा कि बायोलॉजी की बुक कहाँ है तो वो आपको ऐसे नहीं बताने का कि ढूंढ लो, वो आपको बताएगा कि उस रैक में वहाँ पे रखी होगी। तो एक अरेंज्ड मैटर होता है सिस्टमेटिक वे में, इसीलिए उसमें बताया पुस्तकालय विज्ञान का आधार वैज्ञानिक होता है। दूसरा इसमें बताया पुस्तकालय के विकास के लिए संगठन तैयार किए जाते हैं। संगठन मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि आप इसे इस टाइप से जोड़ सकते हो कि जैसे मैंने ऊपर बताया, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि इसमें जो है डिपार्टमेंट होते हैं। एक डिपार्टमेंट नहीं होता है जो इसके लिए पुस्तकालय जिससे मिलके बनता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। मतलब एक बुक देता है आपको, एक बुक एक सारी लाइब्रेरी अरेंज करता है। बहुत सारे ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जिसके लिए उसकी ज़रूरत पड़ती है। पुस्तकालय में सेवा भावना पर विशेष बल दिया जाता है। पुस्तकालय में ज़्यादातर प्रॉफिट पे ध्यान नहीं दिया जाता, बाकी सेवा भावना पे बल दिया जाता है कि बच्चे किस तरीके से कैसे क्या करें, वहाँ का जो खिड़की वगैरह है हवादार हो, हवा मिलती रहे, या इस टाइप से इस पे आप लिख सकते हो। पुस्तकालय में कार्य करने के लिए पुस्तकालय विज्ञान का अध्ययन एवं तकनीकी प्रशिक्षण लेना आवश्यक होता है। जैसे आपको पुस्तकालय में लगने के लिए आपने बी.लिब कर रहे हो, बी.लिब के बाद यूजीसी नेट करोगे तब जाकर पुस्तकालय में लगोगे, एक सिस्टमेटिक वे हो गया। इसी तरीके से आपने जब आप बी.लिब करोगे, जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप कुछ समझ रहे हो पुस्तकालय के बारे में, तो ऐसे आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, आपको सीखना पड़ता है उसके बारे में, वो ज़रूरी होता है। किसी भी काम को करने के लिए आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो बस वही चीज़ इसमें बता रखे हैं। तो ये था आपका लाइब्रेरियनशिप एज ए प्रोफेशन। तो ठीक है, इसमें अगर कुछ भी समझ में नहीं आपके आया हो तो मुझे को आप कमेंट में बता सकते हो। अगर आपको कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा इसके बारे में बताओ तो भी आपको कमेंट में लिख सकते हो, जिससे और आके व्यूअर आके पढ़ सके उसे और उन्हें भी जानकारी हो सके।